वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये है पंक्चुएशन मार्क्स, जो विराम चिन्ह कहा जाता है। आप जो पढ़ते हैं उस विराम चिन्ह के बारे में अंग्रेजी में कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आज आप सबके लिए ये टॉपिक लेके आया हूँ। ये इम्पॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में बिल्कुल यूएस डायरेक्टेड या फिर और कोई ग्रामर के क्वेश्चन में बिल्कुल आ ही जाता है कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा यूज़ होता है। वो पंक्चुएशन मार्क्स को आपको आज अच्छे से बताने वाला हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल ये जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करके रखें और ऑल को क्लिक कर दें, ताकि आने वाले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। ये मेरा चैनल का नाम हो गया। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको इसके डेफिनेशन पे ले चलता हूँ। ये क्या है एक्चुअल में? इट हेल्प्स रीडर टू क्लियर सेंटेंस मीनिंग। हियर आर सम इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स गिवन बिलो। ये पंक्चुएशन मार्क विराम चिन्ह है, वो पढ़ने वाले को, रीडर को वाक्य क्या कह रहा है, सेंटेंस मीनिंग, वाक्य क्या अर्थ है, उसे स्पष्ट करता है, क्लियर करता है, क्लियर समझ में आता है क्या कहना चाहता है। जैसे हिंदी में हम लोग कॉमा के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि मुझे रोको मत, जाने दो। सामने वाला चिल्ला करके पीछे से बोल रहा है उसे रोको मत, जाने दो। एक सेंटेंस हो गया, कॉमा लगा था कहाँ पे, उसको ध्यान रखें। और दूसरा शब्द बोला, वही शब्द है, वही अक्षर है, लेकिन उसके कॉमा है वो अलग जगह पे लिखा है। पहला बोला उसे रोको मत, जाने दो। दूसरा शब्द बोला बच्चों, उसे रोको मत, जाने दो। तो इस प्रकार से ऐसे ही पंक्चुएशन मार्क्स है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी में बोलिए, चाहे आप संस्कृत में बोलिए या फिर इंग्लिश में बोलिए, ये मार्क्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वो चिन्ह संकेत है, बहुत ही जरूरी होते हैं। तो इसी प्रकार से ये सब वाक्य जो है पढ़ने के बाद समझ में आता है, उसके वाक्य कहना क्या चाहता है, अर्थ क्या होता है, वह पता चलता है। तो इसलिए इनका चिन्ह का उपयोग बहुत ज़रूरी है जानना, और हमें इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए बच्चों। तो सबसे पहला रूल आता है कैपिटल लेटर्स का, बड़े अक्षर। हम लोग जो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, तो सबसे पहला रूल आता है कैपिटल लेटर्स के लिए। कैपिटल लेटर्स में भी तो 2 पार्ट है, उसमें पहला पार्ट बोलता है 3 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट बोलता है किसी भी वाक्य के प्रारंभ के शब्द का अर्थ प्रथम अक्षर, किसी भी यदि सेंटेंस है उस सेंटेंस का, ये सेंटेंस है उसका पहला अक्षर है वो हमेशा कैपिटल में लिखाएगा, सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे ई का एच है वो कैपिटल है, शी का एस है वो कैपिटल है। तो ही इज गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो इसका एच है वो कैपिटल है। शी राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखती है, तो ये एस है वो कैपिटल है। मतलब एक वाक्य बना, उस वाक्य का पहला अक्षर है वो हमेशा बड़े अक्षर में लिखना है। इस बात को ध्यान रखेंगे, आप हमेशा गलती कर देते हैं इस जगह पे। दूसरा रूल्स ये कहता है बच्चों, सेकंड रूल्स में ये फॉलो करते हैं कि प्रोनाउन शब्द जो आई उपयोग करते हैं, हम आई शब्द जो उपयोग करते हैं अकेला रहता है, हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। जब भी आई अकेला हो, जब भी आई का उपयोग करते हो तो वो हमेशा कैपिटल में रहेगा, इसको ध्यान रखना है। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? दैट्स वाई आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी, इस कारण मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ, ऐसा है। तो ये आई है, ये आई बीच में लिखा हुआ है, कहीं पे भी लिखा हो आई हमेशा कैपिटल रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। कैपिटल लेटर का ये रूल्स है। और अंतिम रूल्स ये कहता है, थर्ड रूल्स ये कहता है कि कैपिटल लेटर में जब भी वाक्य में जहाँ कहीं भी प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे बोला जाता है, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, यहाँ जहाँ पे भी लिखा रहा है, तो उसका जो पहला अक्षर है वो भी सदैव कैपिटल लिखा जाता है। जैसे कि रवि व्यक्ति का नाम है, उसका आर कैपिटल हो गया। लिव्स इन दुर्ग, वह दुर्ग में रहता है, तो ये दुर्ग शहर का नाम हो गया, तो ये डी भी कैपिटल हो गया। उसी तरीके से द गंगा इज ए होली रिवर, इस तरह से गंगा किसी के नाम है, नदी का नाम है, इसकी वजह से नाउन है, प्रॉपर नाउन है, इसकी वजह से यहाँ पे पहला लेटर है वो कैपिटल में रहेगा। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया बच्चों कैपिटल लेटर्स का। सेकेंड रूल ये कहता है फुल स्टॉप के बारे में, पूर्ण विराम कहाँ पे लगाया जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं इसके बारे में कि किसी भी असर्टिव या इंपेरेटिव वाक्य की समाप्ति पर फुल स्टॉप
स्टॉप लगाया जाता है, इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे सब, जब भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है लास्ट में ये कंप्लीट ये चिन्ह लगाना है आपको। यदि असर्टिव या इंपेरेटिव हो, असर्टिव मतलब होता है आपका स्वीकारात्मक, कोई सकारात्मक चीज है जो स्वीकार करने योग्य हो उसको, और इंपेरेटिव मतलब होता है अनिवार्य, कोई निश्चित रूप से होने वाली क्रिया है जो वाक्य में बताई जा रहे हो, तो उसे उसके अंत में हम उस वाक्य को खत्म करने के लिए फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे राजीव इज कुकिंग फॉर यू, ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, लास्ट में फुल स्टॉप लगाए, राजीव तुम्हारे लिए पका रहा है। तो इस प्रकार से दूसरा सेंटेंस बोला, ये जो पॉजिटिव पॉइंट है यही हमारा विराम चिन्ह है, यही फुल स्टॉप कहलाता है, हमें अच्छे से ध्यान रखना है इसको। दैट्स वाई आई वांट यू टू हेल्प यू, ये पहले वाला में आया था, जैसे यहाँ पे अंतिम में कंप्लीट होता है सेंटेंस, यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लगाया गया है। इस प्रकार से बच्चों हम फुल स्टॉप का यूज है एक सेंटेंस में कंप्लीट करने के लिए करते हैं, लास्ट में लगाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। आप ये क्वेश्चन जो है खालिस्तान भरने के लिए आ जाता है, और कहाँ पे कैसे सॉल्व किया जाए ये क्वेश्चन आता है। नोट ऑफ इंटेरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह है वो कहाँ पे लगाया जाता है, तो हम जानते हैं प्रश्नवाचक के लिए प्रश्नवाचक शब्द ही, प्रश्नवाचक वाक्य ही चाहिए आपके लिए। किसी भी प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह इसका प्रयोग किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे। प्रश्न लिख रहे हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आए तो क्वेश्चन मार्क नहीं कहलाएगा। डू यू लव योर कंट्री, क्या तुम अपने देश को प्रेम करते हो, अपने देश से प्रेम करते हो, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन मार्क है, यही हमारा अंतिम में ये प्रश्न पूछ रहा है, इसकी वजह से अंतिम में लगाना अनिवार्य है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो ये क्वेश्चन मार्क अंतिम में प्रश्न पूछ रहे हैं, यही बताता है कि ये सेंटेंस है वो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 3rd पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट बोलता है नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, आश्चर्यबोधक, विस्मय बोधक बोलते हैं इसी को ही, विस्मयादि बोधक बोला जाता है। अचानक से हुई क्रिया को दर्शाने के लिए एक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, उसको एक्सक्लामेशन बोला जाता है। आश्चर्य बोध शब्दों का के बाद आश्चर्य बोधक चिन्ह, इसका उल्टा आई रहता है, आई का जो अपोजिट छोटे जो स्मॉल आई है उसको अपोजिट रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लामेशन। तो इस एक्सक्लामेशन का यूज है हम लोग अचानक हुई खुशी, अचानक हुए दुख के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, ओह हाउ वंडरफुल, कितना आश्चर्यचकित था, कितना सुंदर था, कितना शानदार था, तो ये हाउ कितना ऐसा अच्छा था उसको बताने के लिए हाउ के साथ में ये एक्सक्लामेशन सेंटेंस, एक्सक्लामेशन मार्क्स लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, ये चिन्ह है वो एक्सक्लामेशन कहलाता है। दूसरा जैसे कि हुर्रे हुर्रे वी हैव वॉन, हम जीत गए, ऐसा खुशी मनाने के लिए यहाँ पे ये जो चिन्ह है इसका भी यूज करते हैं हम ऐसी चीजों के लिए, अचानक से हुए अनुभव के लिए। ठीक है, ये आश्चर्यबोधक कहलाता है। तो ये चार पॉइंट हो गया बच्चों जो इंपॉर्टेंट था। 5वां पॉइंट है आपका कॉमा, विराम चिन्ह, अल्प विराम जिसे हम कहते हैं। तो ये हाफ स्टॉप है, उसको हम लोग कॉमा को कहाँ पे लगाते हैं इसके बारे में 2-3 इसका भी पॉइंट है। तो विराम चिन्ह का प्रयोग हम समान भाव के शब्दों को अलग करने के लिए, समान सेम रहता है उस कैटेगरी को अलग करने के लिए। दूसरा, 2 कोऑर्डिनेट क्लॉज के मध्य संबंध बताने के लिए, 2 अलग अलग शब्द हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भैया ये ऐसा नहीं कर सकता जब तक वो नहीं करेगा, तो इस प्रकार से ऐसे शब्दों को कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। उसी तरीके से छोटा अंतराल, कुछ समय के लिए रुकना है वाक्य में, तो उसके लिए भी हम पंक्चुएशन मार्क्स में कॉमा का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से जैसे कि दिया हुआ है एग्जाम्पल में देखते हैं, द फ्रूट सेलर वाज सेलिंग मैंगोज, ग्रेप्स, बनानास, ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। देखिए एक ही प्रकार के शब्द हैं, एक ही प्रकार के वस्तुओं के बारे में बात कर रहा है। फल बेचने वाला निम्न फल बेच रहा है, क्या क्या फल है, आम, अंगूर, केला और संतरा और एप्पल, सेब। तो ये सब फलों के नाम है, इसकी वजह से उनको अलग करने के लिए पहले ही बताया समान भाव वालों को अलग करने के लिए, तो इस प्रकार से इस जगह पे हम कॉमा का यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ये है बच्चों कि ही कुड स्विम। देखिए ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये इसके ऊपर डिपेंड रहता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ही कुड स्विम, वह तैरता था। कब तैरता था, व्हेन ही वाज यंग, जब वह युवा था, जब वह बड़ा था तब वह तैरता था, ऐसा करके यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये शब्दों को ये कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, तो इसके भी जोड़ने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। और अंतिम वाला जो सेंटेंस है वो बोल रहा है कुछ समय रुकने के लिए, नो नहीं,
आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो कुछ विराम करने के लिए हम, कुछ अंतराल के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। और लास्ट पॉइंट है आपके लिए बच्चों, लास्ट जो पंक्चुएशन मार्क है वो एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफ बोला जाता है, ऊपर में लगा रहता है, ये देखिए ऊपर में लगता है। तो इसे कहाँ कहाँ पे उपयोग करते हैं? दो प्रकार से यहाँ पर इसका उपयोग होता है। इस चिन्ह का प्रयोग हम संबंध बताने हेतु करते हैं। संबंध किसका है, कौन है ना? जैसे राम्स बुक, यह राम की पुस्तक है। मोहन्स फादर, मोहन के पिताजी हैं, है ना? तो ये जो है एपिस्ट्रॉफ कहलाता है। और इसको संबंध बताने के लिए, पहला तो संबंध बताने के लिए उपयोग किया जाता है। गर्ल्स स्कूल या लड़कियों का स्कूल है। मदर्स नेम, तुम्हारे माता का नाम क्या है? तो इस प्रकार से पहला तो संबंध बताने के लिए। दूसरा है मिसिंग वर्ड्स, कोई शब्द लुप्त हो जाता है, लुप्त शब्दों को बताने हेतु किया जाता है इसका उपयोग। जैसे कि आई विल लिखा हुआ रहता है, उसको हम लोग आई लिखते हैं, आई और डबल एल, है ना? यहाँ पे बीच में पंक्चुएशन मार्क्स में से एपिस्ट्रॉफी डाल देते हैं। उसी तरीके से ही कैन नॉट को है ही कांट लिख देते हैं, है ना? तो ये जो शब्द, ये जो चिन्ह है, यही एपिस्ट्रॉफ कहलाता है। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं बच्चों, आपको इनकी जानकारी रहनी चाहिए। ग्रामर में जो क्वेश्चन है वो आते रहते हैं। आपको मैंने पहले ही रिक्वेस्ट किया हुआ है कि इसके बेल के आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली वीडियो में, आज के लिए तो इतना ही है, आने वाले वीडियोज़ में आपके लिए क्वेश्चन मार्क्स स्पेशली जो क्वेश्चन आते हैं उसको बना करके रखूँगा। तो प्लीज़ बेल के आइकन को प्रेस करके रखें। और पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपको कोई डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, और कमेंट में भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।